दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम देने जाने वाले हो और ये वीडियो आपके सजेस्ट में आई है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आज आपके 10 से 15 क्वेश्चन प्लस होने वाले हैं। यहाँ पर मैं आज आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जहाँ से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम रिव्यू में अभी तक के टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं और जहाँ से आपके एग्ज़ाम में भी कंपलसरी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और दोस्तों, अभी तक के सभी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ ही उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको की पॉइंट्स भी बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन बनने के 99% चांसेस हैं। इसके साथ ही आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्री में मैं यहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कल में हो या परसों में हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप 1 घंटे के अंदर इसको अच्छे से पढ़ के अपने नंबर प्लस कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात कर रहा हूँ जहाँ से हर बार क्वेश्चन बन रहा है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। जहाँ से दोस्तों आपका क्वेश्चन जरूर बन रहा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है वो ये है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो ये आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत आसान है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रमुख थे। संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान से ही बना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कि किस देश के सबसे ज़्यादा आपके जो है यहाँ पर चीज़ें ली गई हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से ली गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रसिया। तो आपको पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना, अगर नहीं पता तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूके, यानी कि ब्रिटेन से। आपका यूके से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है भारतीय संविधान। दोस्तों, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम और संसद की संरचना ब्रिटेन से ली गई है। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अलग तरीके से अपनाए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र भारत में ब्रिटेन से प्रभावित है। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आपका हिस्ट्री से आया है। दोस्तों, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन बन ही रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री में जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है। दोस्तों, यहाँ पर 1857 की क्रांति से लिया गया है। इसका तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? कर नीति, कारतूस विवाद, भूमि सुधार या डलहौजी की नीति। यानी कि 1857 की क्रांति का क्या कारण था? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारतूस विवाद। कारतूस विवाद, यहाँ पर आपके जो है जो कारतूस थे वो यहाँ पर दोस्तों गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बनाए जा रहे थे, जिस वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए थे, जिस कारण 1857 की क्रांति भड़की थी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर की पॉइंट्स हैं। ब्रिटिश सैन्य कारतूस को बाइसन यानी कि सूअर की चर्बी में डाला गया था। भारतीय सैनिकों को धार्मिक कारण से आपत्ति थी। इसे इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बना है वो भी इतिहास से बना है। इतिहास में क्या क्वेश्चन बना है? भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ए ऑप्शन नंबर सूरत, बी मद्रास, सी बम्बई या डी कोलकाता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। तो सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी दोस्तों। और दोस्तों, सूरत 1612 में अंग्रेजों की पहली ट्रेड फैक्ट्री बनी थी। दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मसाला और कपड़े का व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक आधार बनाने की शुरुआत यहीं से की थी। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, भूगोल से क्वेश्चन आया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, भूगोल से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है,
आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर आप मुझे बिल्कुल अभी कमेंट में बताइए सभी, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा। जो गंगा नदी है, ऑप्शन नंबर सी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। उत्तर भारत के कई राज्यों को सिंचाई और जल आपूर्ति ये प्रदान करती है और हिंदू धर्म में पवित्र नदी इसको माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो भूगोल का ही है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों ये भी बहुत ही इजी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर है वो मुझे आप जरूर बताना। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपका 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। थार रेगिस्तान यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन बन जाता है थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपका पश्चिमी भारत में यह स्थित है, सीमाओं पर पाकिस्तान और अन्य राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका सामान्य विज्ञान से यानी कि बायोलॉजी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर ए है अग्नाशय, बी है थायराइड, सी है यकृत या लीवर, डी है प्लीहा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी कि लीवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लीवर का जो वजन होता है वो लगभग 1200 से 1500 ग्राम होता है, यानी कि लगभग 1.5 किलो। दोस्तों ये आपका बाइल बनाता है, पाचन में बाइल बनाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपका शरीर से टॉक्सिन्स को हटाने का काम लीवर करता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक सामान्य विज्ञान से ही है, बायोलॉजी से। यहाँ पर है दोस्तों मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं यानी कि कितने चैम्बर होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 4। जो ह्यूमन का हार्ट है वो 4 चैम्बर से बना होता है, जो कि आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये अलग रखता है। कौन? ह्यूमन हार्ट। शरीर के हर अंग तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने का काम हार्ट करता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स से आपका बना है। दोस्तों फिजिक्स में क्वेश्चन बना है यानी कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई आपको पता होनी चाहिए, क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या फिर वाट है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है वो ओम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इसके ओम का जो प्रतीक चिन्ह है वो ये है, आप सभी को पता होगा। दोस्तों ज़्यादातर तारों और रेजिस्टर्स की पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका रसायन विज्ञान से है यानी कि केमिस्ट्री से है। यहाँ पर आपका पानी का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2 है, O2 है, H2O है या फिर CO2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O है। दोस्तों H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, जीवन के लिए आवश्यक है। दोस्तों इसमें पोलर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? एसबीआई है, आरबीआई है, नाबार्ड है या पीएनबी है। दोस्तों इसका आपको आंसर मुझे कमेंट में बताना है क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। दोस्तों कौन सा है जल्दी से मुझे बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुद्रा और मौद्रिक नीति का नियंत्रण ये करता है। बैंक नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ले ली है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई या फिर संसद ने। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है नीति आयोग ने
किसकी जगह ले ली है? योजना आयोग की जगह ले ली है, या फिर कहें तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2015 में योजना आयोग खत्म हुआ था। इसका उद्देश्य राज्यों के विकास और नीति निर्माण में मार्गदर्शन करना था। सीईओ और गवर्नमेंट काउंसिल के द्वारा काम किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से, भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों एनवी रमन है, यूयू ललित है, डीवाई चंद्रचूड़ है या रंजन गोगोई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख होते हैं, न्यायिक निर्णय और संविधान की व्याख्या करते हैं, 2 से 3 साल टेन्योर रहता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, अमेरिका, भारत या जापान? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत ने की थी 2023 की मेजबानी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। G20 दुनिया के प्रमुख 20 देशों का आर्थिक मंच है। 2023 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी। ग्लोबल इशू जैसे कि क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमी डिस्कस होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर पॉलिटी से आपका क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ऑप्शन नंबर बी है 5 साल का। दोस्तों यहाँ पर है मैक्सिमम 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट की अनुमति से समय बढ़ सकता है इमरजेंसी में। सांसदों का चुनाव इसी अवधि के लिए होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर भारतीय राजनीति से, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते हैं। अपर हाउस बराबर काउंसिल ऑफ स्टेट, स्टेट की असेंबली से चुने जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विषय स्पोर्ट्स से, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में एक बार होते हैं? तो ओलंपिक्स 4 साल में एक बार खेले जाते हैं दोस्तों। इसके की पॉइंट्स हैं, समर और विंटर ओलंपिक्स अलग अलग होते हैं, एंशिएंट ओलंपिक से मॉडर्न ओलंपिक का विकास हुआ है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स इसमें होता है। नेक्स्ट दोस्तों हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं हर टीम में? तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 11 खिलाड़ी हॉकी में होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक गोलकीपर प्लस 10 फील्ड प्लेयर। खेल जो है वो 70 मिनट का होता है जिसमें 4 क्वार्टर चलते हैं। इंडियन हॉकी ओलंपिक में मल्टीपल मेडल्स जीत चुका है, सॉरी इंडिया जो है वो हॉकी में मल्टीपल मेडल्स जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एनवायरनमेंट से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस मुख्य है? दोस्तों इसकी कौन सी गैस मुख्य होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ट्रीज और ओशियंस CO2 एब्जॉर्ब करते हैं दोस्तों। मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों CPU का पूरा नाम है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सेंट्रल नहीं होगा, तो ये आंसर इसका गलत है। CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है दोस्तों। यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से ये जुड़ा होता है। ये अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसकी परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। दोस्तों रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी। BIOS और फायरम वॉर्म रोम में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों वोलेटाइल ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के पुरस्कार, जो भारत रत्न है वो किस क्षेत्र का पुरस्कार है दोस्तों? किस क्षेत्र का पुरस्कार है? खेल का, साहित्य का, सिनेमा का या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? दोस्तों आपको इसका आंसर मुझे बताना है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। इसकी स्थापना यानी कि इसकी स्टार्टिंग 1954 में हुई थी। ये जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम 3 अवार्ड एक साल में दिए जा सकते हैं, अधिकतम एक साल में केवल 3 अवार्ड दिए जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या डी मणिपुर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर क्षेत्रफल इसका कितना है? 3702 किलोमीटर। दोस्तों टूरिज्म और बीचेस के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पश्चिमी तटीय राज्य है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 24। इसका जो यहाँ पर टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज है। दोस्तों राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस बनाते हैं। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज की जानकारी दी गई थी। अवेयरनेस प्रोग्राम्स सभी राज्यों में स्टार्ट हुए थे। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, मेरठ से दोस्तों ये शुरू हुआ था। दोस्तों 10 मई 1857 को जो क्रांति हुई थी तभी से शुरू हुआ था। इसमें दोस्तों इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स के खिलाफ विद्रोह किया था सेपोइज ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 या 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। दोस्तों फाउंडर्स में ए.ओ. ह्यूम शामिल थे। इसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था। बाद में आईएनसी ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर यह है ज्योग्राफी से, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन पठार, मलव पठार, छत्तीसगढ़ पठार या असम पठार। तो दोस्तों सबसे बड़ा पठार कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए दक्कन पहाड़, दक्कन का पठार। ये सबसे बड़ा पठार है, दक्कन का पठार। इसका जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों आपका 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। पश्चिमी और पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एग्रीकल्चर और माइनिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारत की नदियों से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, तो आपको सभी नदियों को आपको पढ़ के जाना है। दोस्तों ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ इनका एम यही है कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। दोस्तों यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो दोस्तों ये जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। दोस्तों उत्तर भारत के कई शहरों से यमुना बहती है। यमुना का जो जल है वो मथुरा और दिल्ली से प्रवाहित होता है। दोस्तों यहाँ पर गैंगनेस्टिक प्लेन्स में योगदान ये देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों की राजधानी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर, जयसिंहपुर, जोधपुर या उदयपुर। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है आपको पता होनी चाहिए, जयपुर है। दोस्तों यहाँ पर पिंक सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। टूरिज्म और हिस्टोरिकल फोर्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो इकोनॉमी को आपको जरूर पढ़ना है, इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बना है जीएसटी भारत में कब लागू हुआ?
1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2017 को, 1 जुलाई 2016 को या 1 जनवरी 2018 को। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जीएसटी कब स्टार्ट हुई? तो इसका आंसर मैं आपको अब बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी भारत में। 1 जुलाई 2017 आपको याद रखना है, 2017 1 जुलाई। नेक्स्ट है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। मल्टीपल टैक्स को एक ही स्ट्रक्चर में लाया गया है। सेंट्रल प्लस स्टेट टैक्स को रिप्लेस कर दिया गया है यहाँ पर जीएसटी से। दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। मनुष्य में यानी कि ह्यूमंस में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, स्टेप्स, टिबिया या रेडियस? तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे छोटी हड्डी है वो आपको बतानी है कौन सी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, जो है कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, यह ईयर के मिडल पार्ट में स्थित होती है। साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट ये करती है। दोस्तों इसकी हड्डी की लंबाई 3 mm होती है। ये ह्यूमन की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में ब्लड का सामान्य प्रतिशत कितना होता है? तो बॉडी में कितने परसेंट ब्लड होता है? 5 से 6%, 7 से 8%, 8 से 10% या 10 से 12%? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6%। ह्यूमन बॉडी में केवल 5 से 6% ही ब्लड होता है। एवरेज एडल्ट ह्यूमन में अगर उसका बॉडी वेट 70 kg है तो उसमें केवल 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का परिवहन करता है। दोस्तों रेड ब्लड सेल्स आरबीसी कैरी करती हैं O2 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर भौतिक विज्ञान से, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 90 डिग्री सेल्सियस, 95, 100 या 105? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100%, यानी कि 100% इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जिस पर ये उबलने लगता है, क्वथनांक यानी कि उबलना, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट्स हैं। दोस्तों वाटर वेपोर बनाता है ये, बॉइलिंग एंड कंडेंसन का आधार होता है। दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। यहाँ पर दोस्तों HTTP का पूरा नाम पूछ लिया गया है। दोस्तों HTTP का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर दोस्तों मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों ये इंटरनेट कम्युनिकेशन का बेसिक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर दोस्तों ये सिक्योर वर्जन होता है। दोस्तों यहाँ पर ये वेब पेज को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आज का यही सवाल था लास्ट, कंप्यूटर का। दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक बार इसके सभी टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। तो कंप्यूटर का तो आपको पता ही है, बहुत छोटा पोर्शन है और छोटे पोर्शन से ही 10 सवाल आपके बनते हैं। कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट्स वीडियो की PDF और वीडियो मैंने पूरी बना दी है, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वहाँ से आपके क्वेश्चन कम से कम 8 क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अब यहाँ पर है भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों सामान्य विज्ञान से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। और दोस्तों भारतीय राज्यों की राजधानी आपको पढ़ के जानी है, सभी राजधानी आपको पढ़नी है। और दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी, जियोग्राफी से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ के जाना है। बाकी सभी चीज़ें मैंने आपको इस PDF में दे दी हैं, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको आसानी से डाउनलोड करके सभी टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ सकते हैं। एक एक टॉपिक को आपको यूट्यूब पे सर्च करना है और पूरे को पढ़ के जाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।